तो चलें जी, आज वो फाइनली दिन आ चुका है कि जब मैं आपके साथ अपनी ट्रैवल सीरीज़ की लास्ट व्लॉग की जर्नी शेयर करूंगी, जो कि होगी सलाला ओमान से लेकर दोहा कतर तक की। और यहाँ पे अभी जो है ना बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 9:30 हो रहे थे जिस वक्त हम यहाँ से होटल से हमने चेकआउट किया था, सलाला की होटल से। और इसके बाद हमने जाना था इब्री। और इब्री जो है हम इसलिए जा रहे थे कि हमने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना था, यानी कि यहाँ से इब्री तकरीबन 6+ आवर्स का डिस्टेंस है। वहाँ पे हम जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, नाइट स्टे करेंगे और फिर वहाँ से मॉर्निंग में हम निकलेंगे आगे। और फिर हमने जो है ना वो सीधा अलतूल जो है वो कतर जाना होगा। तो अभी फ़िलहाल हम जो है ना चेकआउट कर रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं लॉबी में, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो भी चाबियां वगैरह वापस करेंगे, अपनी पेमेंट्स वगैरह करेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। तो चलें इसके साथ ही अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वक्त जो है ना वो मॉर्निंग का टाइम था, 9:43 हो रहे थे और हम जो है ना निकल चुके हैं सलाला से। सड़कें देखें बिल्कुल गीली हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना रात को बारिश होती है। तो हम जो है ना मतलब जल्दी ही आ जाया करते थे जब भी हम बाहर जाया करते थे। तो उसके बाद आने के बाद हमारे जो है ना यहाँ पे बारिश हुआ करती थी। और सामने देखिए सलाला टावर नज़र आ रहा है और ये हम बहुत मिस करने वाले हैं, क्योंकि हम जब भी कहीं जाते थे ना तो यहीं से होते हुए जाते थे और यहीं से होते हुए वापस अपने होटल की तरफ आते थे। तो बस अभी हम जो है ना ये देखें एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बॉर्डर की तरफ। और इसका जो है ना एक अलग से गेट है सलाला का। जब आप मतलब सलाला जाएंगे ना तो इसकी एक अलग से एंट्रेंस है जो कि आपको पता चलेगी। वहाँ पे जो है ना वो भी हैं, यानी कि जो पुलिस के आर्मी वाले होते हैं ना वो भी खड़े हुए होते हैं। तो ये वो गेट है। और बस अब हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया था और उसके बाद अब हम आ गए हैं एक पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पे हम अभी कुछ खाएंगे पिएंगे थोड़ा सा और नमाज वगैरह पढ़ेंगे। तो हमने ना यहाँ से मज़ेदार से कैसेडिया, सैंडविचेस और शवरमा वगैरह ले लिए थे। और जो है ना इससे थोड़ी दूर आगे जाके जो है ना चाय की शॉप थी, पाकिस्तानी शॉप थी। तो वहाँ से हमने जो है ना वो चाय भी ले ली थी, मज़ेदार सी कड़क सी। और ना मुझे तो इतनी हैरत हो रही थी कि यहाँ मतलब इतने सुनसान रास्ते में भी जो है ना वो इतनी मज़ेदार चाय मिल सकती है। तो मैंने ये नोट किया है कि थ्रू आउट जितने भी रास्ते हैं ना, यानी सऊदी अगर हम जाते हैं बाय रोड या कहीं पे भी, तो हर जगह जो है ना वो पाकिस्तानी कैफेटेरियाज़ और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ना वो हर जगह ही होते हैं माशाल्लाह। इतनी मेहनती हैं कि जंगल हो या बेयाबान हो, कहीं पे भी वो काम करने से पीछे नहीं हटते। उनको अपनी फैमिलीज़ की इतनी केयर होती है कि उन्हें कमा के जो है ना वो भेजना है। तो अभी जो है ना टाइम हो रहा था 5:30 का और हम जो है ना सुबह 9:30 पे निकले थे। तो हमें ऑलमोस्ट 8 आवर हो चुके थे निकले हुए। और हम जब होटल पहुँचे हैं तो हमें तकरीबन 9 आवर्स टोटल लगे थे, यानी कि सलाला से इब्री पहुँचने में हमें तकरीबन 9 आवर्स लग गए थे, यानी इतना ज़्यादा डिस्टेंस था। तो हमने बहुत बड़ा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया था। तो आप लोगों में से जब भी कोई सलाला जाए तो उसके लिए ये बहुत बड़ी टिप है कि कभी भी डायरेक्ट ना जाएं, बल्कि इब्री जो है ना वो स्टॉप करें एक और उसके बाद फिर आगे जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो डिस्टेंस है वो इसी तरह कवर हो जाता है। अच्छा, इब्री में हमने कैसल होटल किया था और ये आपको देखें दिखने में भी बिल्कुल कैसल की तरह लग रहा होगा। और इसकी स्टेयर्स के ऊपर ना यहाँ पे देखें कैनन भी रखी हुई है और उसके जो है ना साथ में उसके वो गोले भी रखे हुए थे, जो कि एक बॉम्ब के गोले होते हैं ना, वो भी रखे हुए थे। तो बड़े फ़नी लग रहे थे ये और काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। बहरहाल अभी हम जो है ना वो अंदर आ चुके हैं मतलब होटल में। और अभी जो है ना वो लॉबी में हम बैठेंगे, हस्बैंड जो है वो चेक इन वगैरह कराएंगे और फिर हम जाएंगे अपने रूम में। और रूम टूर भी मैं आपको दूंगी। अभी ये जो है ना पूरा एरिया ये देखें लॉबी का है। और इब्री जो है ना इतना बड़ा कोई सिटी नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है। तो यहाँ पे ना होटल्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। ये जो कैसल होटल है ना, ये वाला होटल जो है ना, जो चंद कुछ अच्छे होटल हैं उनमें से एक है, तो हमने इसीलिए यही करवा लिया था। अब यहाँ पे देखें सिक्योरिटी का जो सिस्टम है ना वो भी बहुत अच्छा है। तो पासवर्ड के ज़रिए ही आप ऊपर जा सकते हैं, यानी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई होगी ना तो वही रूम को एक्सेस कर सकते हैं, कोई आउटसाइडर ऐसे नहीं आ सकता। तो ये वाली चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो बहरहाल हम जो है ना अभी अपने रूम में एंटर कर रहे हैं। और रूम जो है ना हमें थोड़ा सा उन्होंने गलत दे दिया था, लेकिन बहरहाल उस रूम से अच्छा ये वाला रूम था जो हमें मिलना था। तो वो कह भी रहे थे कि अगर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, इट्स ओके, क्योंकि हमने एक रात ही यहाँ पे स्टे करना था। और वो भी इसलिए करना था कि हमने जो है ना वो थोड़ा रेस्ट करना था, फिर आगे मूव ऑन करना था। यहाँ पे ना रूम टूर आप खुद कर लीजिए, क्योंकि बस एंट्रेंस में वॉशरूम था, साथ ही यहाँ पे देखें एक रूम है जिसके अंदर 3 बेड्स हैं, एक डबल है एक सिंगल है। और साथ में जो है ना वही उसी तरह से फ्रिज है, छोटा सा इलेक्ट्रिक केटल है और ड्रेसिंग टेबल है, साथ में चेयर और टेबल्स वगैरह थे और कबर्ड वगैरह जैसे कि होता ही है सब होटल्स में। तो मैंने एक आइडिया ही आपको देना था कि अगर कभी भी किसी ने इब्री में स्टे करना है तो वो ये वाला होटल जो है वो कंसिडर कर सकता है, ये अच्छा होटल है। और इसके अलावा जो है ना आई डोंट
नो कि वहाँ पे अच्छे होटल्स हैं या नहीं है, क्योंकि इतना मतलब डेवलप सिटी नहीं है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और चार्जेस भी ना इसके मुनासिब है, इतने ज़्यादा नहीं थे। और बस यहाँ पे देखें सामने मैं आपको विंडो से दिखा रही हूँ, ये मैक्स नज़र आ रहा है और ये छोटा सा आउटलेट है। बाकी ये कि जितने बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं ना उसमें के मॉल्स में होते हैं आउटलेट्स तो बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग थी, अर्ली मॉर्निंग के व्यूज़ हैं कुछ, और अभी जो है ना हमने चेकआउट कर लिया है, हम वापस जा रहे हैं और यानी कि कतर की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए हमने ना कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी, तो हम यहाँ पे ना मक्का हाइपर मार्केट आ गए थे, क्योंकि बच्चों ने जो है ना वो रास्ते के लिए चीज़ें लेनी थी हम सब ने, और इसके अलावा पानी वगैरह भी लेना होता है ना। इससे ये होता है कि हम अगर एक दफ़ा ही ले लें ना इस तरह की सारी चीज़ें, यानी चिप्स वगैरह, जूसेस और ये सारी चीज़ें जो स्नैकिंग की होती हैं, तो हमें बार बार जो ना रुकना नहीं पड़ता रास्ते में। बस हम ये क्या करते हैं कि जैसे कि मेन मील खानी हो ना, जैसे कि दोपहर का खाना या रात का या नाश्ता, तो बस हम उसके लिए ही रुकते हैं। तो हस्बैंड भी ये कहते हैं कि जब ऐसे लॉन्ग ड्राइव के लिए कभी निकले ना इंसान, या फिर ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, तो फिर जो है ना अच्छा ही रहता है कि हम अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर चलें। अगर कभी भूख लगती है और अगर कोई रेस्टोरेंट नहीं आता ना, तो फिर ये कि हम खा पी सकते हैं। तो बहरहाल अभी जो है ना हम देखें बातें करते करते जो है ना वो कहाँ तक आ गए हैं, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं बॉर्डर पे। ये जो बॉर्डर है ना ये ओमान और सऊदीया का बॉर्डर है और इसका नाम रुब अल खाली है, और इसी को एम्प्टी क्वार्टर कहते हैं। यानी कि आगे जाएंगे ना जब हम इससे मतलब सीधा ही बिल्कुल, तो पूरा आपको रास्ते में थ्रू आउट कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय डेजर्ट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो है ना वो पहुँच चुके हैं, एंटर कर चुके हैं सऊदीया में। और यहाँ पे इतनी कोई सख्त चेकिंग होती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। यानी कि उन्होंने हमारी सारी गाड़ी की चीज़ें निकलवा ली थी, जितने भी बैग्स थे वो सारे उन्होंने जो है ना चेक किए हैं, एक एक चीज़ चेक की है, और इवन खोल खोल के हर चीज़ उन्होंने चेक की है। बच्चों के जो गिफ्ट्स वगैरह थे, बच्चों ने जो लिए थे अपने लिए, सारा उन्होंने चेक किया है अच्छे से। हमें जो है ना वो बिठा दिया था, नहीं लेडीज़ को और बच्चों को बिठा दिया था वेटिंग एरिया में अंदर एसी में, और जो आदमी थे ना वो चेक कर रहे थे गाड़ी। तो इनके बाबा और अब्दुर्रहमान जो है ना वो तो मतलब चेक करवा रहे थे गाड़ी, और हम लोग जो है ना इतनी देर तक जो है ना अंदर बैठे हुए थे वेटिंग रूम में आराम से। और जो है ना बहुत नहीं, यानी कि फ़िक्र हो रही थी कि अभी तक क्यों नहीं चेकिंग का काम मुकम्मल हुआ, क्योंकि ना वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो बहरहाल अभी जो है ना हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, और ये पेट्रोल पंप आया था ऑलमोस्ट बॉर्डर क्रॉस करने के 4 घंटे के बाद। तो अब आइडिया लगा लें आपके आपको ये पेट्रोल पंप के अलावा ना आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला, और ना ही कोई खाने का आपको सामान मिलने वाला है। तो हम जो है ना यहाँ उतर गए थे। यहाँ पे देखिए उम्रा की बसेस भी खड़ी हुई थी, और अंदर जो मॉस्क है ना पूरा उम्रा के ज़ायरीन से भरी हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अभी जो है ना हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और अब हम खाना खाएंगे। बहुत ज़्यादा रश है खाने की, देखो शॉप का नाम तक मिट गया, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कौन सा मतम है ये, खलीजी मतम लिखा हुआ है। मजबूस मिल जाए बस, चटनी हो साथ में, रायता सलाद, मज़ा आएगा फिर चावल खाने का। इतनी खुशबू फैली हुई थी वहाँ पे अंदर मस्जिद में, बहुत ही मज़े की। अच्छा मैं दुआ कर रही थी कि काश हमें यहाँ से मजबूस मंदी वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ मिल जाए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पे इतनी मज़ेदार सी बिरयानी मिल जाएगी और कड़क चाय भी मिलेगी साथ में। और फिर इनके बाबा ने मुझे बताया कि ये जो ना कराची से हैं, जो यानी जिन्होंने बिरयानी बनाई है, जिनका रेस्टोरेंट है ना यहाँ पे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहाँ पे भी पाकिस्तानी मौजूद है, यानी एम्प्टी क्वार्टर में, जहाँ पे आने में ना मतलब लोग घबराते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। और वाकई में हमने पूरा देखा थ्रू आउट, कोई भी नहीं था, एक शॉप भी नहीं थी, कुछ भी बिल्कुल नहीं था। ये बिल्कुल सहरा के बीच में ना एक मतलब एक रेस्टोरेंट है, एक मस्जिद है और एक शॉप है, यानी कि कुछ रेस्टोरेंट होंगे और पेट्रोल पंप है, बस यहाँ पे ना इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यानी इस पूरे रास्ते में। तो चलें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करती चलती हूँ आपसे वीडियो के एंड में, और वो ये है कि अगर आप लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं यानी कि एम्प्टी क्वार्टर से, तो आपने क्या करना है, जिस सिटी से भी आप निकल रहे हैं आपने टैंकी फुल करानी है गाड़ी की, उसके बाद आपने इस पेट्रोल पंप तक पहुँचना है, और यहाँ से आपने दोबारा से टैंकी फुल करवा के नेक्स्ट बॉर्डर तक पहुँचना है। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जो खाने का जो सामान है ना वो इनफ रखना है, यानी कि जैसे कि सैंडविचेस हो गए या फिर चिप्स हो गए या फिर कोई क्रोसान वगैरह हो गए, इस तरह की कोई भी चीज़, या फिर चाय वगैरह, ये सारा कुछ आपने लेकर चलना है अपने साथ। यहाँ पे आप इस पेट्रोल पंप पे आप रिफ़िल करा सकते हैं। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं, यानी पेट्रोल का और खाने पीने का बस आप ख्याल कर लीजिएगा, बाकी तो कोई खैर है, बाकी तो कोई मसला नहीं आपको होना। बस ये है कि पेट्रोल का ज़रा लाजमी ख्याल आप लोग रखिएगा। तो बस हम यहाँ पे पहुँच गए थे सऊदीया बॉर्डर पे, और यहाँ से जो है ना हम जमज़म लेके जाते हैं। अगर हम यानी मक्का का सफ़र होता
होता है तो ऑब्वियसली वहीं से लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जब दुबई जाएँ या फिर कहीं और तो फिर हम यहाँ से ना सऊदीया के ये जो बॉर्डर से पहले की जो शॉप्स है ना, यहाँ से लेके जाते हैं ज़मज़म, क्योंकि यहाँ पे ना 15 रियाल्स की मिलती है और कतर में जो है ना ये बॉटल ज़रा महंगी मिलती है, तो हम यहीं से लेके चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा थ्रू आउट बहुत अच्छा रहा, बहुत ही स्मूथ रहा, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और जिन जिन लोगों ने मेरे जो व्लॉग्स हैं रेगुलर फॉलो किए हैं और पूरे ट्रिप्स को फॉलो किया है, तो बहुत उन्होंने भी इंजॉय किया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो व्लॉग्स हैं ना मेरे बहुत अच्छे लगे होंगे, जर्नी हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ, सारे होटल्स जहाँ जहाँ हम रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिले कि आप लोग कहाँ कहाँ रह सकते हैं और मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो बस मेरी ये छोटी सी कोशिश थी। कतर हम वापस अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके थे और अब जो है ना इसके बाद आएंगे मेरे रेगुलर व्लॉग यानी कि कतर के। तो इंशाल्लाह ताला बैक टू स्कूल के व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो पेंडिंग चल रहे थे इस सीरीज़ की वजह से, यानी कि ट्रैवल सीरीज़ की वजह से। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।